गाइस दिस इज आयुष रोका और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट की। अब हम स्टार्ट करेंगे लीविंग, द कंसेप्ट ऑफ लीविंग। बहुत अच्छा टॉपिक है और मेरा तो फेवरेट है, मजा आता है लोग इसके क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो उसमें होगा क्या, मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3 लोग काम कर रहे थे, फिर उसमें से 2 छोड़ के चले गए, तो फिर एक अकेला कितने दिन तक काम करेगा, कितने दिन में ये कंप्लीट करेगा, वगैरह वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो तुम्हें क्लियर होगा कि कैसे करना है। इसमें 3 ट्रिक्स है मेरे पास, मैं वो तीनों ट्रिक्स बता दूंगा, फिर तुम्हें जो सूटेबल लगे वो कर लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं नॉर्मल मेथड बताऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक 1, शॉर्ट ट्रिक 2। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। इसके नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नोट्स में कुछ नहीं है, जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ करा है उनका सॉल्यूशन प्रॉपर्ली नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ P and Q can complete a work in 30 days, then they worked at it for 10 days and then Q left. The remaining part of work is done by P alone in 20 more days. How long will P take to finish the work? मतलब P और Q किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। They complete at it मतलब उनने 10 दिन तक साथ में काम किया and then Q left, उसके बाद Q छोड़ के चला गया। The remaining work P ने किया 20 दिन में। How long P take to finish the work? तो अपन देख लेते हैं। अपन सबसे पहले नॉर्मल मेथड से देख रहे हैं। नॉर्मल मेथड, ठीक है। तो अपने को क्या माने, P के प्लस Q कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। P एंड Q किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 डे वर्क ऑफ P और Q क्या हो जाएगा, 1 डे P प्लस Q का वर्क हो जाएगा 1/30। अच्छे से लिखते हैं, 1 डे वर्क ऑफ P प्लस Q 1/30 हो जाएगा। ये तो समझ आता है ना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, दे वर्क एट इट फॉर 10 डेज। ठीक है, अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 30 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं, अपने को क्या करना है। अब P और Q 10 दिन के लिए उसमें वर्क करा, P प्लस Q ने कितने दिन के लिए वर्क किया, 10 दिन के लिए वर्क किया। तो टोटल वर्क P और Q ने कितना किया होगा, टोटल वर्क बाय P एंड Q कितना हो जाएगा 1/30, और 10 दिन वर्क करेंगे 1/30, क्योंकि 1 डे वर्क तो 1/30 है और वर्क किया हमने 10 दिन, तो हो जाएगा 1/3। मतलब 1/3 ऑफ वर्क P और Q कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचा हुआ वर्क कितना है, बचा हुआ वर्क है 1 माइनस, मतलब इधर लिख देता हूं मैं, रिमेनिंग वर्क कितना है 1 माइनस 1/3। ये होगा ना रिमेनिंग वर्क। 1 माइनस 1/3 करेंगे तो 2/3 आएगा। मतलब 2/3 पार्ट ऑफ वर्क किसने किया, 2/3 पार्ट ऑफ वर्क अपने को पता है 2/3 पार्ट ऑफ वर्क किसने किया, P ने किया। कितने दिन में किया, 20 दिन में किया, क्योंकि उसमें लिखा है ना, then Q left, the remaining work is done by P alone in 20 more days. How long will P take to finish the work? मतलब P को टोटल टाइम कितना लगेगा वर्क करने में। तो अगर P को 2/3 ऑफ वर्क करने में 20 दिन लग रहा है, तो P को एक वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, P को एक वर्क करने में कितना लगेगा, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं अपन, कितना हो जाएगा 20 × 3/2, मतलब 30 डेज लगेंगे। सिंपल है, आया समझ, है ना इजी। अरे आया, आ गया ना। चलो अब अपन इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल इजी है, ये वाला तो लॉन्ग ट्रिक था, इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं तो अपन शॉर्ट ट्रिक का वो मिल जाएगा। देखो कोई भी मतलब इधर तक तो वही एक मतलब P प्लस Q ने 1/130 लगेगा ऐसे। ठीक है, अब अपने को पता है कि टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क 1 होता है। ठीक है, P प्लस Q ने कितने दिन काम किया, P प्लस Q ने कितने दिन काम किया है, P प्लस Q ने 10 दिन काम किया है, प्लस बचा हुआ टाइम 20 दिन किसने काम किया, 20 दिन P ने काम किया है, टोटल वर्क 1 है। ये जो है ना P प्लस Q और P, ये 1 डे वर्क है। 1 डे वर्क ऑफ P प्लस Q मल्टीप्लाई बाय 10, ये टोटल वर्क ऑफ P प्लस Q आ जाएगा। 1 डे वर्क ऑफ P मल्टीप्लाई बाय 20, टोटल वर्क ऑफ P आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो मेरा पूरा काम हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो P प्लस Q की वैल्यू दी है 1/30, तो 10/30 प्लस 20P इज इक्वल्स टू 1 है। 1 बहुत दूर नहीं चला गया, 1। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20P इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3। 20P इज इक्वल्स टू 2/3, P इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 20, 10, मतलब P इज इक्वल्स टू 1/30। ये क्या है, 1 डे वर्क ऑफ P आया, मतलब टोटल डेज कितने लगेंगे P को लगेंगे 30 डेज। समझ आया।
थी ना आसान, कितना आसान था, शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी है, सिंपल, अपने को टोटल वर्क 1 से इक्वेट कर दो, जिसने जितना जितना किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना इजी, समझ आया। चलो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आयुष एंड सूयश कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 days टुगेदर। अगर वो वर्क करेंगे तो 3 दिन में खत्म कर लेंगे। दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 2 days सूयश लेफ्ट द वर्क, द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय आयुष इन 2 days। मतलब उन्हें थोड़े दिन काम किया साथ में, फिर 2 दिन बाद सूयश छोड़ के चला गया, तो रिमेनिंग वर्क आयुष ने किया 2 दिन में। हाउ मेनी डेज विल सूयश अलोन कैन डू द वर्क। अगर सूयश को अकेले मैं दे दूं तो सूयश कितने दिन में करेगा, ये निकालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो अपने को क्या माने, आयुष एंड सूयश, जब आयुष और सूयश साथ में काम करते हैं तो वो एक काम को 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, a प्लस एस का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1 डे वर्क लिखना तो सीख गए ना, कभी भी किसी का जितना भी दिया उसे 1 के अमाउंट में कर देते हैं, 1 डे वर्क आ जाता है। यूनिटरी मेथड से यहाँ पे 1, मतलब इसको यूनिटरी मेथड से लिखना चाहो तो सिंपल बता देना, 3 डे में वो एक काम कर रहे हैं तो एक दिन में वो 1/3 काम करेंगे, ऐसे लिखता हूँ मैं 1/3, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ बट वापस क्लियर कर देना, याद रिवाइज करते रहना चाहिए, है ना। तो चलो, तो अपने को पता चल गया कि सूयश और आयुष साथ में 1 डे वर्क 1/3 है। उसके बाद क्या बोला है, दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 2 days सूयश लेफ्ट द वर्क। तो उन्हें दोनों ने साथ में काम किया, कितने दिनों तक, 2 दिनों तक। आयुष और सूयश ने साथ में काम किया फॉर 2 days, ठीक है। और अपने को आयुष और सूयश का 1 डे वर्क पता है, अगर उन्होंने साथ में 2 दिन काम किया तो टोटल वर्क उन्हें कितना करना होगा, वर्क a प्लस एस फॉर 2 days। तो a प्लस एस का टोटल वर्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सोचो, मैंने लास्ट टाइम भी करा था सेम चीज, टोटल वर्क, यार टोटल वर्क ऑफ a प्लस एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 into 1/3, दैट इज 2/3। ये समझ आया, क्योंकि 2 दिन उन्होंने काम किया था और वो साथ में काम कर लेते हैं, एक दिन का मतलब 1 डे वर्क ऑफ a प्लस एस होता है 1/3, तो अगर 2 दिन करेंगे तो 2/3 वर्क वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अब तक समझ आया। उसके बाद बोला है देन आयुष अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 2 days। फिर आयुष ने 2 दिन में बचा हुआ काम करा, मतलब बचा हुआ काम कितना है पहले वो देख लेते हैं। बचा हुआ काम है 1 माइनस वर्क, रिमेनिंग वर्क है 1 माइनस, ये के है यार, 1 माइनस 1 2/3, तो आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो 1/3 वर्क आयुष ने 2 दिन में करा, तो आयुष को एक वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, 2 into 3 days, दैट इज 6 days लगेगा आयुष को एक काम करने में। अगर आयुष को एक काम करने में 6 days लग रहा है और मेरे को दोनों का सम दिया है, a प्लस एस 1/3 दिया है, तो s की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, 1/6 प्लस 1/s इज इक्वल टू 1/3, मतलब 1/6 प्लस s इज इक्वल टू 1/3। s हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे अपन, तो s हो जाएगा 2/6 माइनस 1/6 दैट इज 1/6। मतलब सूयश का 1 डे वर्क भी क्या हो गया 6, मतलब सूयश को कितना टाइम लगेगा, सूयश को 6 days लगेंगे काम करने में। समझ आया, था ना आसान। सबसे पहले अपन ने जो दिया था वो लिखा, फिर अपने को पता था कि a प्लस एन ने 2 दिन काम किया तो अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उनके वर्क को, फिर उसे माइनस कर दिया 1 से, क्योंकि अपने को रिमेनिंग वर्क निकालना था कि कितना काम बचा है। फिर अपने को पता चल गया कि 1/3 काम बचा है और 1/3 काम आयुष ने किया था, तो 1/3 ऑफ वर्क आयुष ने किया है, तो 1 वर्क आयुष कितने दिन में करेगा, 6 days में करेगा। अब अगर आयुष का काम पता चल गया तो अपन सूयश का काम निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलो अपन शॉर्ट ट्रिक मेथड देख लेते हैं इसकी। शॉर्ट ट्रिक मेथड बहुत इजी है, तुम लोग करके देखो शॉर्ट ट्रिक से एक बार, मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, वैसे ट्राई करो एक बार, वीडियो पॉज करके ट्राई करो यार। हाँ ट्राई करा। चलो तो अपने को क्या दिया था क्वेश्चन, वापस से पढ़ लेते हैं कि इतना तो अपने को पता है कि a प्लस एस किसी काम को 1/3 दिन में, मतलब 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं अगर आयुष और सूयश साथ में काम करे तो। अब हमने जो दिया है वो लेते जाते हैं। अपने को पता है टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क होता है 1। अब अपने को पता है कि आयुष और सूयश ने 2 दिन साथ में काम किया, a प्लस एस ने 2 दिन साथ में काम किया, प्लस फिर सूयश चला गया, सिर्फ आयुष ने 2 दिन काम किया, फिर आयुष ने सिर्फ 2 दिन काम किया, तो और टोटल वर्क अपना 1 है। तो उससे अपन a प्लस एस की वैल्यू पुट कर देते हैं। a प्लस एस की वैल्यू कितनी, 1/3, तो 2/3 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 1, तो 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1/3 आ जाएगा। मतलब
टू ए की वैल्यू आ रही है 1/3, मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी 1/6। अगर ए की वैल्यू 1/6 है तो वो देना वहां पे पुट कर देना, तो अपने को एस की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे अपन ने पहले किया था। क्लियर है? तो शॉर्ट ट्रिक में फटाक से आ जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days. He started working and then leaves after 5 days. Thereafter, Vijay completes the work in 21 days. How many days would Ajay and Vijay take to complete this work working together? मतलब अजय किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट कर लेता है और उसने वर्क करना स्टार्ट किया मगर 5 दिन बाद छोड़ दिया काम। उसके बाद विजय ने बचा हुआ काम 21 दिन में कंप्लीट किया। तो हाउ मेनी डेज वुड अजय एंड वर्क टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर? मतलब अगर अजय और विजय दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, बहुत इजी है। अपने को दिया है अजय किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, मैं वन डे वर्क लिख रहा हूँ। वन डे वर्क ऑफ अजय, वन डे वर्क ऑफ अजय कितना हो जाएगा? 40 डेज में वो किसी काम को कर लेता है तो वन डे वर्क हो जाएगा 1/40। अब तो समझ आने लगा होगा ना, है ना। उसके बाद उन्हें बोला है कि स्टार्ट वर्किंग एंड लीव्स आफ्टर 5 days। 5 दिन काम किया उसने। ठीक है, अजय ने काम किया वर्क फॉर 5 days। तो कितना काम किया होगा? टोटल वर्क ऑफ ए ले लेते हैं अजय को, तो 5 into 1/40, क्योंकि 5 दिन काम किया और एक दिन में वो 1/40 काम करता है, तो 5 दिन में 5 into 1/40, 5 1 5 8 का, तो 1/8 पार्ट उसने काम कर दिया था। ठीक है, अब उन्होंने बोला अजय ने 5 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। उसके बाद अपने विजय भैया है, विजय भैया ने कितना काम किया होगा? 1/8 पार्ट अजय करके जा रहा है तो रिमेनिंग वर्क विजय ने किया होगा। रिमेनिंग वर्क कितना है अपना? रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 1 - 1/8, दैट इज 7/8। 7/8 पार्ट किसने किया होगा? 7/8 पार्ट विजय ने किया होगा, है ना। तो 7/8 पार्ट अगर विजय कर रहा है और विजय ने कितने दिन काम किया? 21 डेज, 21 डेज हमारे विजय ने काम किया। टेक्स टू कंप्लीट 7/8 टाइम वर्क। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं इसे तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी क्या? 7/8 वर्क विजय 21 डेज में कर रहा है, तो एक वर्क विजय कितने दिन में करेगा बताएगा कोई मेरे को? 21 into 8/7 हो जाएगा। 7 1 7 3 21, 8 3 24 डेज। तो 24 डेज में विजय एक काम को कंप्लीट कर देगा। तो विजय का कंप्लीट मतलब विजय कितने दिन लेता है वो अपने को पता है, 24 डेज। अजय कितने लेता है? 40 डेज लेता है। तो अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं अजय और विजय साथ में कितने दिन में काम करेंगे, तो तुम बता दोगे? हाँ भाई बता देंगे। कैसे बता देंगे? क्योंकि भाई आपने फॉर्मूला बताया था मेरे को कि a प्लस बी अगर साथ में काम कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन सम, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो लगा दो भाई प्रोडक्ट अपॉन सम। ये 40 डेज है, ये 24 डेज है, तो प्रोडक्ट अपॉन सम 40 into 24 अपॉन 40 प्लस 24। अगर इसे अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 into 24 अपॉन कितना आ रहा है? 64। 8 का टेबल आता होगा तो 8 8 का कितना होता है? 64 और 8 3 24 होता है। तो 40 into 3 अपॉन 8 लिख देंगे। 8 1 8, 8 5 40, तो 5 3 15 डेज में दोनों साथ में काम कर लेंगे। समझ आया? ये बहुत इजी था ना, सिंपल था। अपन ने अजय का दिया था, विजय का निकाल लिया, तो दोनों का टुगेदर में निकाल लिया। तो तुम प्रोसीजर से चलते जाओ तो समझ आते जाएगा। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, पहले तो इधर तक निकालते हैं बस। हाँ, ये निकाल देते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक तुम भी ट्राई करो, शॉर्ट ट्रिक 1 से। शॉर्ट ट्रिक 1 से हो जाएगा वैसे क्वेश्चन में। तो शॉर्ट ट्रिक 1 में अपन कुछ नहीं करते, अपन टोटल वर्क लिख देते हैं। टोटल वर्क लिख देते हैं, टोटल वर्क 1 होता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन दिखा है वैसे वैसे लिख देता हूँ। ही स्टार्ट वर्किंग एंड लीव्स आफ्टर 5 days। अजय मतलब ए ने 5 दिन काम किया। ठीक है, तो 5 into a plus thereafter Vijay complete the work in 21 days। 21 into 1 day of Vijay is equals to 1। मतलब 5 दिन अजय ने काम किया, 21 दिन विजय ने काम किया। इन दोनों ने जब पूरा काम कर दिया, मतलब दोनों ने काम किया, तो पूरा का वर्क हो गया। ठीक है, तो अजय का कितना है 1 डे वर्क? 1/40। विजय का अपने को नहीं पता, तो अगर अपन इसे सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो 21b is equals to 1 - 1/8। 21b is equals to 7/8। 7 1 7 3 तो b की वैल्यू आ रही है 1/8 3 24।
ठीक है, तो विजय को लग रहा है 24 डेज काम करने में। ठीक है, तो अपने को वन डे वर्क ऑफ विजय पता है, वन डे वर्क ऑफ अजय पता है, तो अपन टुगेदर निकाल सकते हैं भाई, प्रोडक्ट अपॉन सम का फॉर्मूला लगा दो, 24 into 40 upon 24 plus 40 हो जाएगा। क्लियर है ना? इजी, समझ आया? तो अपन देखते हैं क्वेश्चन। इफ A and B can finish a job in 10 days, B and C can finish a job in 18 days, A started a job and worked for 5 days and left the job, then B worked for 10 days and remaining job is finished by C in 15 days. In how many days C alone can finish a work? ठीक है, तो अपन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं एक बार क्वेश्चन। A और B किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, B और C किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं। A ने काम स्टार्ट किया और 5 दिन करके छोड़ दिया, फिर B ने उसे स्टार्ट किया 10 दिन करके छोड़ दिया, फिर C ने उसे स्टार्ट किया 15 दिन करके छोड़ दिया। तो इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में C कंप्लीट करेगा? ठीक है, तो अपन समझते हैं, लिखते जाओ जो गिवन है। A और B का अपने को वन डे वर्क दिया है, अगर वो किसी काम को 10 दिन में करते तो उनका वन डे वर्क हो जाएगा 1/10 डेज। ठीक है, B और C का 18 डेज दिया है, B और C किसी काम को 18 डेज में करते तो वन डे वर्क हो जाएगा 1/18। ठीक है, ये है वन डे वर्क। क्या है? वन डे वर्क। अब तो समझ आ रहा होगा ना, वन डे वर्क ऑफ A प्लस B 1/10, वन डे वर्क ऑफ B प्लस C 1/18। ठीक है, उसके बाद बोला है कि A ने, अब मैं डायरेक्टली, तो नॉर्मल मेथड से ट्राई कर लेना, मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। A ने कितने दिन काम किया? A स्टार्टेड अ जॉब फॉर 5 डेज, A ने 5 दिन काम किया, प्लस B ने कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया, तो 10 into B कर दो, प्लस C ने कितने काम किया? 15 डेज काम किया, तो 15 into C कर दो, इज इक्वल्स टू टोटल वर्क हो गया। 5 दिन ने काम किया, फिर 10 दिन B ने काम किया, फिर 15 दिन C ने काम किया, तो टोटल वर्क आ गया अपने पास। ठीक है, और अपने को निकालना है C का काम कितना है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 5A प्लस 10B प्लस 15C, तो कोई दिक्कत है नहीं होगी ना। अब अपने को वैल्यू A प्लस B और B प्लस C की दी है, तो एक काम तो ये है कि तुम थोड़ी मजदूरी कर लो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करो। 3 वेरिएबल्स है तो तीनों सॉल्व हो जाएंगे, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। एक तो थोड़ा मजदूरी वाला काम हो जाएगा, तो उसे करोगे तो आंसर उससे भी आएगा। बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाओ और स्मार्टनेस दिखाओ। तो मैं 5A प्लस 10B को 5B लिख सकता हूँ, प्लस 5B लिख सकता हूँ, और 15C को 5C प्लस 10C लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 1। लिख सकते हैं ना ऐसा? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना ऐसा? ऐसा क्यों लिखा सोचा तुमने? क्योंकि अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूंगा तो A प्लस B आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूंगा तो B प्लस C आ जाएगा, फिर बचा बस C। और अपने को आंसर क्वेश्चन में बोला भी है कि C निकालना है आपको, तो इधर 5 कॉमन लेंगे तो A प्लस B आ जाएगा, इधर 5 कॉमन लेंगे तो B प्लस C आ जाएगा, प्लस 10C इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, A प्लस B की कितनी है? 1/10 वैल्यू है, B प्लस C की वैल्यू कितनी? 1/18। तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। 5 into A प्लस C की वैल्यू, A प्लस B की वैल्यू है 1/10, 5 into 1/10 प्लस B प्लस C की वैल्यू है 1/18, 5 into 1/18 प्लस 10C इक्वल्स टू 1। इसे सॉल्व कर देते हैं। 1/2 प्लस 5/18 प्लस 5/18 प्लस 10C इक्वल्स टू 1। अरे समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ, तो अगर एलसीएम लेंगे तो 18 एलसीएम आएगा, 2 9 से 18 होता है तो 9 आ जाएगा, या 5 प्लस 10C इक्वल्स टू 1। 10C इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 9 ऑफ 5 कितना होता है? 14। 9 ऑफ 5 14 होता है, तो 14/18 इधर हो जाएगा 18 माइनस 14 4/18। ठीक है, तो C की वैल्यू आ जाएगी, कहाँ लेते हैं अपन, तुम्हें दिख जाए जिससे C की वैल्यू आ जाएगी 4/18 ना। 10C की वैल्यू अपने पास 4/18, इसे सॉल्व कर दो, सिंपल है। C आ जाएगा अपना 4/18 into 10। 2 to the 4, 2 9 से 18 मतलब 2/90 मतलब 45 अपना आ जाएगा, 1/45 आ जाएगा आंसर। तो C को कितना टाइम लगेगा? अगर C का कोई पूछ ले तो C को लगेगा भाई 45 डेज। है ना इजी? बहुत स्लो बता रहा हूँ, तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम फटाफट कर लोगे। जल्दी भी कर सकते हैं बट लिख के बता रहा हूँ तुम्हें स्लो, क्योंकि तुम्हें क्लियर तो होना चाहिए। आज जल्दी बता के कर भी क्या लूंगा, है ना? तो क्लियर हुआ? इसके नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी आज अपन ने लीवन के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, तो मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा बहुत कंसेप्ट बन गया होगा इसका। और बहुत इजी होता है, तुम एक बार शॉर्ट ट्रिक समझ जाओगे ना। वो टोटल वर्क 1 लिखा, जिसने जितना काम किया है उसके काम को उतने से मल्टीप्लाई करते जाओ, उतने नंबर ऑफ डेज से प्लस करते जाओ, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।